देखो आपको न्यूट्रिशन है ना वो सबसे इजीएस्ट वे में पूरा समझना है। तो हम यहाँ पर जैसे स्टार्ट कर देते हैं न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन हैज टू टाइप्स, ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक। अब ऑटोट्रॉफिक में तो हमें पता ही है, फोटोसिंथेसिस आ जाएगी, प्लांट्स आ जाएंगे उसमें। ओके, अभी हम डिटेल में दोनों समझते हैं, लेकिन पहले पूरी फ्लाइंग विजिट ले लेते हैं। अब हेटरोट्रॉफिक है, उसमें 3 पार्ट्स होते हैं। देयर आर 3 पार्ट्स। सेप्रोफाइटिक, पैरासिटिक एंड होलोजोइक। मेन तो ये 3 ही पार्ट है। ओके, तीनों में अलग अलग आएंगे एग्जाम्पल, बट अभी समझ लो न्यूट्रिशन है। अगर न्यूट्रिशन मतलब क्या, खाना। ओके, अगर आप एक एग्जाम्पल से समझते हैं, देखो सपोज यू आर प्रिपेयरिंग योर ओन फूड। ओके, आप घर से, आपका टिफिन है, उसमें जो खाना है वो आप खुद घर से बनाकर, खुद कुक करके, ओके, जो खाना है उसको खुद गैस पर पकाकर खुद कुक करके आते हो, वो टिफिन बनाकर लाते हो, तो ऑटोट्रॉफिक मान लो, क्योंकि वो अपना खाना खुद बनाते हैं। अगर आप अपनी मम्मी से, अपनी मदर से टिफिन बनवाते हो, मतलब आपके मदर है वो कुक करेगी एंड देन आफ्टर दे शी विल फिल योर टिफिन, शी विल पैक योर टिफिन। तो वो दूसरों से बनाया हुआ खाना लिया, खुद तो बनाया नहीं है, सेल्फ रिलायंट नहीं हो, तो इसीलिए आप हेटरोट्रॉफिक में आएगा। अगर ये टिफिन है वो आप पूरा खा जाते हो तो होलोजोइक। अगर ये टिफिन आपसे पूछे बिना, आपकी मर्जी के बिना कोई और आपका टिफिन खा जाता है, ओके, जैसे कुछ होते हैं ना, टिफिन नहीं लेकर आते, खुद दूसरों का टिफिन है वो खा लेते हैं, तो पैरासाइट हो गई है, कि उसमें आपका टिफिन है, दूसरा वाला कोई खा गया, आपका तो हो गया नुकसान, दूसरे वाला का हो गया बेनिफिट। और उसके बाद अगर आप टिफिन खा रहे हो या तो आपका टिफिन कोई खा गया, उस दौरान कुछ चीज़ें नीचे गिरेगी, कुछ फूड है वो नीचे गिर जाएगा, कुछ न कुछ, तो वो डिकम्पोज गंदा फूड है, अनहाइजेनिक फूड है हमारे लिए, तो वो कचरा है, नीचे गिर गया इसीलिए। ओके, लेकिन सेप्रोफाइट है, उसके लिए ये सबसे फ्रेश फूड है। ओके, जैसे ही वो डिकम्पोज होना स्टार्ट करेगा तो सेप्रोफाइट आर, इसलिए दैट्स व्हाई वी कॉल सेप्रोफाइट्स आर क्लीनर्स, बिकॉज they depend on dead and decaying matters. तो ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन, और it has 2 words. Okay, it is made up of 2 words, that is auto and troph or trophic. So auto means self and troph means, you can say, nutrition or food. Trophic है तो food. Okay, so it is made up of 2 words, that is self, nutrition or food. So you can say that autotrophic nutrition means self nutrition, the organism which produces or which makes their food by itself, that are called autotrophs, and the nutrition is called autotrophic nutrition. And in this process, in this mode of nutrition, there is a process called photosynthesis. Okay, तो photosynthesis क्या है? So the process which occurs in presence of sunlight with the help of chlorophyll, and by utilizing water and CO2, the plants produces their food. Okay, the organism produces their food. This process is called photosynthesis. तो फोटोसिंथेसिस को और भी सिंपल डेफिनेशन में हम कैसे डिफाइन करें? देखो सिंपल है, प्रोसेस एक ऐसी प्रोसेस की जो प्लांट खाना बनाने के लिए यूज करते हैं, और ये प्रोसेस क्या है? फोटोसिंथेसिस है।
फोटोसिंथेसिस को हम कैसे प्रॉपर डिफाइन करें? सिंपल है कि एक ऐसी प्रोसेस की जो सनलाइट को और क्लोरोफिल की हेल्प से सनलाइट को यूज करके ओके और CO2 H2O को यूटिलाइज करके जो खाना बन रहा है जिस प्रोसेस से, उसको हम फोटोसिंथेसिस बोल देते हैं। अब इसको आप इंग्लिश में बोलो तो क्या है? द प्रोसेस विच अकर्स इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट with the help of chlorophyll by using CO2 and water. Okay, this process is called photosynthesis. Okay, so plants use this process to produce their own food. That's why they are also called self-reliant. Okay, organisms, क्योंकि वो खुद के ऊपर ही डिपेंड है, खुद का खाना खुद ही बनाते हैं। अब एग्जाम्पल्स में आप क्या लिख सकते हो? एक तो ये हो गया पूरा इंट्रोडक्शन, और उसके बाद हमने स्टेप लिया फोटोसिंथेसिस के बारे में आप बोल दो। ओके, फिर आप और भी क्या चीज़ इसके बारे में लिख सकते हो? तो एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल में मेजॉरिटी ग्रीन प्लांट्स, या तो फिर आप ऐसा लिख दो कि प्लांट्स हैविंग क्लोरोफिल दे आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स। फिर आल्गी भी आएगी क्योंकि वो भी फोटोसिंथेसिस कर सकती है, और सम बैक्टीरिया, ये भी आप लिख सकते हो। सारे बैक्टीरिया नहीं, कुछ बैक्टीरिया है जैसे साइनोबैक्टीरिया, ओके, दे डू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। ओके, यहाँ से फिर से लिख देते हैं। देखो, ऑटो मीन्स सेल्फ, ट्रॉफ मीन्स न्यूट्रिशन, एंड फोटोसिंथेसिस की आपने डेफिनेशन बोल दी। अगेन रिपीट कर दूं मैं, द प्रोसेस विच अकर्स इन presence of sunlight with the help of chlorophyll by utilizing CO2 and water to produce food. This process is called photosynthesis. Example, plants having chlorophyll, algae, some bacteria. अब algae है, इसमें आपको और कुछ नेम सपोज की बताए या तो ऑप्शन में दिए है, तो आपको आ जाने चाहिए। देखो, algae है, इसमें वोल्वॉक्स और यूग्लिना। Okay, these two are the types of algae. तो ये आप लिख सकते हो। एंड देन आफ्टर केमिकल रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो केमिकल रिएक्शन है 6CO2 है, ओके, 6CO2 प्लस 12H2O। यहाँ पर आएगा सनलाइट एंड क्लोरोफिल, सनलाइट हमने लिख दिया, एंड क्लोरोफिल। देन आफ्टर इट प्रोड्यूसेस C6H12O6 एंड 6O2 6H2O, complete. And then after this reaction occurs in steps. तो कौन कौन से स्टेप्स है वो देख लेते हैं। एक तो फर्स्ट हो गया एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी, सेकंड स्टेप हो गया कन्वर्जन, ओके, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। तो यहाँ पर हम लिखे शॉर्ट में लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, क्योंकि आप लाइट को यूज कर रहे हो ग्लूकोज प्रोड्यूस करने के लिए, तो ग्लूकोज क्या है? केमिकल एनर्जी है। ओके, सनलाइट में लाइट एनर्जी होती है, और सपोज कि हम जो बोल रहे हैं साउंड एनर्जी हम बोलते हैं। ओके, मैकेनिकल एनर्जी विच इज एनीथिंग विच इज रोटेटिंग, कई बार हम मैकेनिकल एनर्जी को, आप 9th में कई सारी चीज़ें ये एनर्जी रिलेटेड 8 में 9th में आपको आई होगी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो गया, केमिकल एनर्जी, पेट्रोल में क्या होती है? पेट्रोल, डीजल, उसमें केमिकल एनर्जी होती है क्योंकि वो केमिकल्स है। ओके, दे आर बर्निंग टू प्रोड्यूस एनर्जी, तो ये केमिकल रिएक्शन से एनर्जी जनरेट हो रही है। दैट्स व्हाई दे वी कैन से दैट पेट्रोल और डीजल और CNG गैस, ओके, दे ऑल हैव केमिकल एनर्जी।
तो इसीलिए हमने यहाँ पर सनलाइट का प्लांट ने यूज़ करके ओके ग्लूकोज रेडी किया है, प्रोड्यूस किया है। तो लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया है और कुछ नहीं। फिर उसके बाद थर्ड जो स्टेप है इसमें वो है हमारा रिडक्शन, ओके, रिडक्शन ऑफ CO2 इनटू ग्लूकोज। ओके, एक और चीज कि इसमें है ना सेकंड स्टेप में आप ये भी लिख सकते हो साथ में, ओके, ये तो लिखना ही है, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ H2O इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये साथ में आप लिख सकते हो। तो इन शॉर्ट ये था ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन। इसके साथ साथ एक्टिविटीज भी है, एक्सपेरिमेंट्स भी है, ओके, लाइक हाउ यू कैन प्रूव दैट light sunlight is necessary for photosynthesis, okay, how you can prove that sunlight is necessary for photosynthesis, how you can prove that chlorophyll is necessary for photosynthesis, okay, so this type of activities or experiments are there। और ये आपको एक्सपेरिमेंट सेक्शन में अलग से हम बनाएंगे जिसमें आपको ये मिल जाएगा, ओके, एक्सपेरिमेंटल प्लेलिस्ट अलग से रहेगी जिसमें हम ये सारी चीज़ें उसमें रख देंगे, तो इसीलिए अभी उसकी डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। अब let's jump onto the next topic, that is the second type of nutrition, okay, that is heterotrophic nutrition, the second mode of nutrition, heterotrophic nutrition, okay। So second, the mode of nutrition that is heterotrophic nutrition, okay, heterotrophic nutrition। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज फर्दर डिवाइड। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हिट्रो मीन्स डिपेंड ऑन अदर, ट्रॉफ मीन्स न्यूट्रिशन, ओके, तो सिंपल हो गया कि डिपेंड द ऑर्गेनिज्म विच डिपेंड्स ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स फॉर देयर फूड रिक्वायरमेंट, ओके, तो वो हिट्रोट्रॉफ्स में आ जाएंगे। और हिट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इटसेल्फ मीन्स दैट दिस ऑर्गेनिज्म कैन नॉट प्रोड्यूस देयर फूड बाय इटसेल्फ, ओके, दे आर डिपेंडेंट ऑन अदर इन डिफरेंट वेज। तो अलग अलग तरीके से ये ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड है। अब इसमें 3 टाइप्स आते हैं, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका हम मीनिंग लिख लें। तो हिट्रो मीन्स, जो हिट्रो HETERO, हिट्रो मीन्स डिपेंड ऑन अदर्स, एंड ट्रॉफ, मैं यहां पर लिख दूं ट्रॉफ का मीनिंग। ट्रॉफ मीन्स न्यूट्रिशन, या तो फिर ट्रॉफिक है तो फूड। नाउ कम्स टू द मेन 3 कैटेगरी ऑफ हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। बहुत सिंपल है, देखो। फर्स्ट यहां पर है ना, हम कैटेगराइज कर देते हैं, ये ऑर्गेनिज्म है उसको कैटेगराइज कर देते हैं। ये जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ फर्स्ट है इसमें सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, ओके। फिर है पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ओके। तो इसमें पहले आ गया सेप्रोफाइटिक। अब इसमें these organisms are depend on dead and decaying matter, ओके। ये ऑर्गेनिज्म है ना, वो जो सड़े हुए सब्सटेंसेस है, ओके, जो डिकम्पोज हो रहे हैं, जो कचरा है हमारे लिए तो, लेकिन वो सड़े हुए जो सब्सटेंस है, जो सड़ रहे हैं, ओके, डिकम्पोज हो रहे हैं, उसको खाकर जिंदा रहते हैं, ओके। सो दिस आर कॉल्ड सेप्रोफाइट। और वैसे सिंपल में बता दूं तो देखो, सेप्रोफाइटिक है और उसके बाद सेकंड है पैरासिटिक, वो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड है, लेकिन वो लिविंग ऑर्गेनिज्म से फूड ऑब्टेन करने के बदले में उसको हार्म भी करते हैं, यानी कि उसको नुकसान करते हैं। फिर उसके बाद है ये थर्ड जो होलोजोइक, उसमें दूसरे ऑर्गेनिज्म को
पूरा खाते हैं या तो फिर प्लांट्स के ऊपर भी डिपेंड होते हैं, वो सब कुछ इसमें आ जाता है। दे ऑब्टेन इज अ होल फूड। बट अभी यहाँ पर हम बात करें तो दे आर डिपेंड ऑन द डेड एंड डिकेइंग मैटर। और एग्जाम्पल बहुत सिंपल है। ओके, कौन सी चीज है, कौन सा ऑर्गेनिज्म है कि जो सड़े हुए सब्सटेंस के ऊपर डिपेंड होता है? यस, फंगस। ओके, फंगी लिख दो तो भी चलेगा। तो फंगस है, या तो फिर फंगस का ही टाइप जो सबसे ज्यादा आपको कहीं पर देखने को एग्जाम में ऑप्शन में कहीं पर मिल गया, ओके, तो पता चलेगा मशरूम है। मशरूम अपने आप में ही फंगस है, बट यहाँ पर हमने मशरूम को एक अलग नेम से दिखाया है ताकि आपको एक दिमाग में आइडिया रहे कि फंगस और उसमें भी टाइप है जो इसमें पर्टिकुलरली पूछ सकते हैं, तो मशरूम है। और उसके बाद कम्स टू द नेक्स्ट सेकंड टाइप ऑफ हेटरोट्रॉफ्स, दैट इज पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, देखो आपको पता चल जाएगा डायरेक्टली, नेम से भी आपको यहाँ पर पता चलेगा। पैरासाइट, पैरासाइट मतलब क्या है कि जो कोई ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म जो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से खाना लेता है और बदले में उसको हार्म भी करता है। ओके, सो दीज आर हार्मफुल पैरासाइट। हम बोलते हैं कि वायरस एक पैरासाइट है, या तो फिर बैक्टीरिया, डिसीज कॉजिंग बैक्टीरिया, दे आर पैरासाइट। व्हाई? बिकॉज दे ऑब्टेन फूड from our body, from inside our body, and then after they also harms us। तो इसीलिए पैरासाइट में पहले तो हम कहते हैं कि इसमें they obtain food from living organisms। यहाँ पर मैं लिख दूँ from, okay, from living organisms they obtain their food। And these living organism, okay, relation between the parasite and the living organism, यहाँ पर हम इसको दो ग्रुप में या तो फिर दो वर्ड में बोलेंगे, पैरासाइट एंड, यहाँ पर मैं बोल दूँ पैरासाइट एंड होस्ट। अब ये दोनों चीज क्या है? सिंपल है, देखो अगर मेरी बॉडी के अंदर कोई वायरस है तो मैं उसके लिए क्या हूँ? होस्ट। और वायरस जो है वो मेरे लिए क्या है? पैरासाइट। ओके, तो दोनों का जो रिलेशन है वो हम वर्ड से यहाँ पर बोल रहे हैं कि पैरासाइट मतलब कि वो वायरस, और क्योंकि वो मेरी बॉडी के अंदर है तो मैं उसके लिए क्या हूँ? होस्ट हूँ। और बदले में होस्ट है, होस्ट विल गेट हार्म्ड एंड पैरासाइट विल गेट बेनिफिटेड। ओके, इन दिस रिलेशन द पैरासाइट will get benefited and host will get harmed, always get harmed। तो ये रिलेशन रहता है। फिर उसके बाद ये खाना ऑब्टेन करते हैं, होस्ट को हार्म भी करते हैं। अब इसमें पैरासाइट में भी दो टाइप्स होते हैं कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ पैरासाइट्स। एक तो हो गया, देयर आर टू टाइप्स ऑफ पैरासाइट्स। द फर्स्ट वन इज एक्सटर्नल। अगर वो बॉडी के बाहर रहकर फूड ऑब्टेन कर लेता है, सिंपल है ना, नेम से ही पता चल जाएगा। देखो एक्सटर्नल, बाहर, तो बॉडी के बाहर रहकर अगर वो फूड ऑब्टेन कर लेता है तो एक्सटर्नल हो गया, और बॉडी के अंदर उसको एंटर करना पड़ता है तो इंटरनल हो गया। तो यहाँ पर हम इसको बोल देंगे इंटरनल। अगर वो बॉडी के अंदर जाकर फूड ऑब्टेन करता है तो एक्सटर्नल में, देखो सिंपल सोचो आप, ये सारी चीजें आपको याद आ जाएगी, समझो इसको। एक्सटर्नल, बॉडी के बाहर रहकर कोई फूड ऑब्टेन कर रहा है और बदले में हमें हम भी हो रहा है। ओके, ये खास चीज। जैसा तो एक मॉस्किटो याद आ रहा है। मॉस्किटो है वो जब भी हमें बाइट करता है, एक तो बॉडी के बाहर से वो हमारा फूड ऑब्टेन करता है, हमसे फूड ऑब्टेन करता है, और दूसरी चीज कुछ ना कुछ वायरस ही से कोई ना कोई चीज है ऐसा फैला कर जाता है हमें, और वायरस है या बैक्टीरिया कोई चीज फैला कर जाता है, डिसीज करके जाता है। इसीलिए हम बोलते हैं कि डिसीज कॉजिंग, दे आर डिसीज स्प्रेडर। तो मॉस्किटो एक बेस्ट एग्जांपल रहेगा कि नहीं? मॉस्किटो। फिर उसके बाद लीच। ओके, ये भी है एक एग्जांपल। ओके, लीच है वो आपने देखा हो तो फ्रेश वाटर लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो बॉडी के ऊपर, स्किन के ऊपर, मान लो कि लीच को आप यहाँ पर हाथ के ऊपर रख दो, यहाँ पर छोटा सा होल करेगा और वहाँ से हमारा ब्लड है वो शक करने लगेगा।
सो दिस इज ऑल्सो एक्सटर्नल पैरासाइट। फिर लाइस भी है, ओके, लाइस कि जो जू हम बोलते हैं, या तो फिर जो हेड में माथे में होती है। तो फिर उसके बाद है इंटरनल। सोचो इंटरनल में तो बहुत सारे हैं, वैसे वायरस है, ओके, डिसीज कॉजिंग बैक्टीरिया है। अगेन मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ डिसीज कॉजिंग बैक्टीरिया, बिकॉज सम बैक्टीरिया आर गुड, दे आर नॉट हार्मफुल फॉर द होस्ट, ओके, फॉर अस। तो इसीलिए यहाँ पर हम बोलेंगे कि डिसीज कॉजिंग बैक्टीरिया, जो डिसीज फैला रहे हैं, डिसीज कर रहे हैं, और वायरसेस। फिर उसके बाद यहाँ पर हम देखें तो थर्ड पार्ट दैट इज होलोजोइक, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो these organism obtain their food from other living organism। अभी इसमें आप बोलोगे कि फर्क क्या हुआ भाई, इसमें तो ठीक है, चलो ये डेड एंड डिकेइंग लिविंग ऑर्गेनिज्म है ही नहीं, इसमें से बना रहे। अब ये तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में से बना रहे हैं ना, तो फिर ये दोनों सेपरेट कैसे हुआ? सिंपल है, देखो इसमें पैरासाइट होस्ट है, उसका रिलेशन रहता है, और होस्ट है वो बदले में हार्म होता है, ओके, उसको हार्मफुल इफेक्ट मिलती है। लेकिन यहाँ पर है ना अलग चीज़ है, यहाँ पर ऑर्गेनिज्म को किल करके, हंट करके खाया जाता है दूसरे ऑर्गेनिज्म को, ओके, जैसे कि लायन है और बफेलो है। तो इफ लायन हंट्स एनी herbivore animal, okay, and then after it utilizes the organism, dead organism as a food, okay, killed organism as a food। तो ये होलोजोइक में आता है। फिर कोई ऑर्गेनिज्म अगर फ्रूट से, ओके, सपोज कि लीव्स है, पूरा प्लांट खा जाता है, तो ये भी है ना होलोजोइक में आता है। तो दैट्स वाई इसमें आप प्लांट्स, अभी मैं सिर्फ इतना लिख दूँ, प्लांट्स एंड एनिमल्स, ओके, ये वॉल फॉर्म में होंगे। इससे आपको आइडिया आ जाएगा वॉल मीन्स क्या, होलो, ओके। वॉल मीन्स कि पूरा का पूरा प्लांट या तो पूरा एनिमल, या तो इन शॉर्ट है ना, ऐसा जरूरी नहीं कि पूरा एनिमल बॉडी के अंदर जाए, ओके। कोई भी जो फूड है उसको कोई डिकम्पोज या तो डाइजेस्ट वो नहीं करना, पूरा फूड खाकर हम क्या करते हैं अपनी बॉडी के अंदर, उसके बाद डाइजेस्ट करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, सर्कुलेट करते हैं, जो भी चीज़ है पूरा डाइजेशन बॉडी के अंदर होता है। दैट्स वाई इट इज कॉल्ड होलोजोइक। होलो मीन्स वॉल, पूरा। इफ आई कैटेगराइज, देखना ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन नहीं है, ये जस्ट हैबिट है, फूड खाने की हैबिट के ऊपर अगर आप कैटेगराइज करो ऑर्गेनिज्म को, तो है ना आपको ये कैटेगरी मिलेगी, फूड ईटिंग हैबिट्स। तो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, उसमें प्लांट एनिमल्स हैं, ओके, उसको हम वॉल फूड की तरह खाते हैं, होलो मीन्स वॉल। अब अगर यही होलोजोइक जो ऑर्गेनिजम्स है उसको आप फूड ईटिंग हैबिट के ऊपर अगर कैटेगराइज करने जाओ तो आपको 3 कैटेगरी मिलती है, ओके, ये ऑर्गेनिजम्स की। एक तो होता है कार्निवोर, और एक होता है हर्बीवोर, और एक होता है ओमनीवोर, ओके। बाकी सारी चीजें तो आपको पता ही है, कार्निवोर, हर्बीवोर, ओमनीवोर में कौन कौन आता है, ओके। दे किल अदर ऑर्गेनिजम्स फॉर देयर फूड रिक्वायरमेंट, एंड एग्जांपल्स इंक्लूड लायन, टाइगर, एक्सेट्रा, ओके। Herbivore, they utilize grass and plants as their food, and examples include cow, buffalo, deer. Omnivore, they utilize plants as well as other animals, okay, for their food requirement, okay, meat या तो फिर, okay, they utilize meat as well as plant for their food requirement, and they are called omnivore। जैसे ह्यूमन आ गया, रेट है, ओके, रेट चूहा, तो ये भी ओमनीवोर है।